जी, जैसा कि सर आपने भी बोला कि हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इसे हिंदू समाज बहुत सारा जो है सो कमेंट कर रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महाशय सेवा में निवेदन है कि आज दिनांक 16/2/22 स्थानीय मापगंज विधानसभा क्षेत्र के रानीगंज में शिरोमणि हरिदास जी सोनार की हर साल की भांति इस बार भी जयंती महोत्सव का पदों को और आज संत शिरोमणि श्री हरिदास जी की जो सोनार जाति के माने जाते रहे हैं, उनकी जयंती समारोह रानीगंज के पवन धरती पर मनाई जा रही है, जिसके आयोजक राष्ट्रीय सोनार संघ इमामगंज है और अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार सोनी जी हैं। और मंच पर हमारे बहुत सारे अतिथि, जिसमें पार्वती देवी जी, पंकज वर्मा जी, वीरेंद्र दांगी जी, मनोज कुमार सिन्हा जी, वीरनंदन प्रसाद जी, रामप्रीत भारती जी, अशोक प्रसाद जी, पप्पू जी दरियापुर, प्रतिमा देवी जी, मीना देवी जी, पंकज कुमार वर्मा जी, मनोज प्रसाद सोनी जी, सुरेश शर्मा जी, सुनीत वर्मा जी, तपेश्वर सोनार जी, जमुना प्रसाद जी, नवल किशोर सिंह जी, गोपाल वर्मा जी और साथ साथ भाई मदन प्रसाद वर्मा जी, संतोष कुमार सोनी जी, अध्यक्ष बाबू, राजू प्रसाद स्वर्णकार जी, नंदमान वर्मा जी जमुई से आए हैं, सत्यनारायण बाबू, श्याम सुंदर प्रसाद मुखिया जी और मंच पर राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी सोनार महापरिवार के सभी सम्मानित साथीगण और आए हुए सभी देवियों सज्जनों, हमारे पत्रकार मित्रों, चाहे सहायकार हों या प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हों, सबको आज के इस अवसर पर सबको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। हम कुछ बोले उसके पहले संत शिरोमणि नरहरि देव जी की जो आज जयंती है और उस अवसर पर आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनके चरण कमलों में अपना सिर को नवाते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कहना चाहते हैं कि महाराज जहाँ भी आप हों, हमारे इस परिवार को जो आपके पीछे आज इतना उत्सुक है आशीर्वाद लेने के लिए, उसको अब आप आशीर्वाद दीजिए और ताकि जिस प्रकार से आपने नाम कमा करके संसार से गए हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी आगे बढ़ जाएं और हर तरह से सुदृढ़ रहें, यही हमारी शुभकामना है आज के दिन में। भाइयों बहनों, बहुत कुछ नहीं करना है। धर्म के बारे में कही जाती है ये बातें कि धर्म का नाम होता है धारण करना, और धारण हम क्या करते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। तो धारण करने में हम चीज़ को भी कर सकते हैं, अच्छे चीज़ को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे संत के और जो बड़े बड़े मुनि जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को एक रास्ता दिया है, एक मौका दिया है कि हम अपने जीवन को कहीं दूसरे तरफ नहीं भटकावें और उसी रास्ता पर चल करके अपना जीवन लीला को शुरू करें और भगवान की कृपा जब हो तो संसार को त्याग दें। और उसमें यही कहा गया है, रामायण में एक बात आई है जिसमें सब लोग यही कहते हैं कि कर्म है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसके अनुसार हम लोग सब काम करते हैं और काम करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुछ वर्ण व्यवस्था इस तरह की बात आई है जिसके पहले उद्धव महोदय हमको कह रहे थे, समझा रहे थे। हम भी जानते हैं इस चीज़ में, हम एक सभी जो मनुष्य हैं, एक पुरुष के माता, हमारे एक माता पिता के हम लोग औलाद हैं। अगर कहा जाता है हिंदू संस्कृति में कि कौन है, तो हम ब्रह्मदेव के पुत्र हैं, ब्रह्मदेव के ये हैं। और उसके बाद ब्रह्मदेव ने चाहे मनुष्य कृपा को काम किया और मनुष्य कृपा के बाद सब हम लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार से मुसलमानों में भी यही पद्धति है, फातिमा और हवा का मामला आता है। उसी प्रकार से ईसाई में भी आता है आदम और ईव की बात। कहने का गलत लैंग्विस्टिक भाषा का फर्क हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि संसार के सब लोग एक माता पिता के औलाद हैं। लेकिन इस जमीन पर आकर के आज जो व्यवस्था है जिसमें जाति बाती की बात भूल दी गई है और जिसके तहत पर हम लोग आगे पीछे इधर हो रहे हैं, तो हमारा कहना है कि हम लोग
किसी तरह से अपने को हीन नहीं समझे। हम लोग सब बराबर हैं, किसी को हम नीच नहीं समझे, किसी को निकृष्ट नहीं समझे, सब भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर हैं। इसलिए बाइबल में भी कहा है कि जो भगवान या जो गॉड जिसको जन्म दिया है उस चीज को अगर दूसरा लोग प्यार करता है तो भगवान यानी गॉड उसी को मानते हैं। तो कहने का मतलब भगवान का जो क्रीचर है, भगवान का जो बनाया हुआ चीज है, उससे प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, प्रतिष्ठा देना चाहिए। तो भगवान का जो क्रिएचर है, भगवान का जो बनावट है, उसमें सबसे अलग है वस्तु मनुष्य जाति है, मनुष्य जोनी है। और इसमें आकर के हम लोग अगर एक दूसरे से वैमनस्य की बात करते हैं तो उचित नहीं है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा है और भगवान का ये मत है कि हम लोग इस संसार में आकर के भाईचारा में रहें और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करें और एक दूसरे को सहयोग करें, दूसरे के दुख दर्द में हम लोग सहभागी बने, तभी भगवान हमसे खुश हो सकते हैं। यही मेन थीम है। चाहे महाभारत की बात कर दिए, रामायण की बात कर दिए, चाहे और लोगों की बात कर लीजिए, लेकिन सब जगह एक ही का थीम है। तो जब बाबा नरहरि देव जी जो सोनार जाति के माने जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि उनको बांट दिया गया है सोनार जाति का, वो समस्त ब्रह्मांड के सभी जातियों के लिए, सभी जीवों के लिए एक अलग चीज है और उनको मानने की जरूरत है। तो वैसी परिस्थिति में वैसे लोगों से हम लोग को राय लेनी चाहिए। अभी हमारे वीरेंद्र बाबू हैं, एक कथा सुना रहे थे उनके बारे में कि कैसे उनको लोग माना गया, कैसे लोग उनको बताए। और उसका सार यही है कि हम भले समझते हैं कि हम भगवान शिव को पूजा करते हैं, हम भगवान विष्णु को पूजा करते हैं, हम अनेक प्रकार का पूजा करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग एक ईश्वर की पूजा, एक गॉड की पूजा, एक अल्लाह की पूजा करते हैं और इसी में हम लोग सब एक हैं। वही नरहरि दास जी के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से गहना बनाने के चक्कर में लोग रहे, नहीं बना, आंख मूंद लिया गया, उसके बाद भी बनाए तो देखा कि साहब भगवान शिव जी वहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब कि जिस प्रकार के मन में धारणा रहती है, जिसके प्रति हमारा समर्पण रहता है, हम उसी को देखते हैं। भगवान के प्रति समर्पण भावना से लगा रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है और मनुष्य के कर्तव्य निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बाबा नरहरि देव जी के जो आज जन्म तिथि है, उस अवसर पर जो आप लोग आज ऐसा आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमको भी यहाँ बुलाया और हजारों लोगों से दर्शन कराने का मौका दिया। सही बात अभी कह रहे थे घोषक जी कि सोनार जाति के बारे में सही कंसेप्शन है। लोग कहते हैं सोनार तो बहुत अमीर होते हैं और बड़े बड़े उनका शोरूम है और क्या है, लेकिन सच्चाई यही है कि सभी सोनार अमीर नहीं होते हैं। यहाँ भी गरीब अमीर की बात होती है और हम पार्टी की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप कहना चाहते हैं कि हमारी अवधारणा यही है कि संसार में अनेक जातियां नहीं हैं, दो ही जाति के लोग हैं, एक अमीर और गरीब। तो जो गरीब हैं उनका सेवा किया जाना चाहिए, उनके लिए प्रयास होना चाहिए, उनके लिए योजनाएं बननी चाहिए। ये हम जानते हैं, अब इसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सोनार समाज के बारे में जो आपने चर्चा की कि इसका निबंधन होना चाहिए, जो आपकी समिति बनी है, उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान तरीका है। इसके लिए बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से इसको किया जाए या नहीं तो फिर रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से किया जाए। दो तरफ से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा ला करके उसको भरना चाहिए और कमेटी बना के चाहे 11 आदमी का, 21 आदमी का, 91 आदमी का बनाइए और बना करके रिजोल्यूशन लीजिए, सर्टेन उसमें सदस्यता फीस लीजिए और खाता अपने नाम से सब खुलवाइए उस संस्था के नाम से। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत हो हम हैं, हमसे संपर्क कीजिए, हम रजिस्ट्रेशन आपको हम करा देंगे। इसी बात हम आपको आश्वस्त करना है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत संस्थाओं को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो आपके इस समाज का रजिस्ट्रेशन भी हम करा देंगे, बशर्ते थोड़ा सा हमसे संपर्क रखा जाए। हम थोड़ा समय कम होता है मेरे साथ, क्योंकि हमको बहुत सारी बातें करनी होती है राज्य स्तर पर और देश स्तर पर। और एक तो इत्तेफाक है इधर क्योंकि क्षेत्र है और क्षेत्र प्रायः हम आने जाने जानते हैं। रही बात प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में यही है कि जिस समाज में अभी हैं
तो अभी आप पिछाड़ समाज में हैं। जिस समाज में आप जाना चाहते हैं तो अति पिछाड़ समाज में हैं। तो दोनों का आयोग बना हुआ है। दोनों का आयोग जब अनुशंसा करेगी तो भैया आपका परिवर्तन होगा। और वो आप दरखास्त दीजिए अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए, अपनी आर्थिक स्थिति को देते हुए, सामाजिक स्थिति को देते हुए, और जब दरखास्त पड़ जाएगा तो बाकी काम जीतन मांझी के हाथ में है, वो आपको करा कर आपको मदद करेगा। हम यही करना चाहते हैं। और सही है कि धर्म के आधार पर जो बाबा शिरोमणि को आप याद कर रहे हैं, हम लोग को चलना चाहिए। एक जीवन प्रणाली है, एक जीवन का रूपरेखा है कि कैसे चलेंगे। धर्म के अभाव में, निष्ठा के अभाव में हम विशृंखल होते हैं। आज है 21वीं शताब्दी में हम लोग आए हैं, लेकिन धार्मिक जो पहले भावना थी, कुछ धार्मिक भावना में कमी आई है। अब यही कारण है कि आज हम लोग अनैतिक कार्य भी करते हैं, चोरी डकैती हर तरह की बात करते हैं। तो हम लोगों को धर्म का आड़ लेना चाहिए। ऐसे निर्गुण और सगुण दोनों की बात आती है। बहुत लोग निर्गुण में विश्वास करते हैं, जैसे हम जीतन मांझी हैं, हम पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, हम मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, हम आप में विश्वास करते हैं, आत्मीयत में विश्वास करते हैं और उसी के आधार पर काम करते हैं। लेकिन सबको ऐसा नहीं कर सकता है। निर्गुण जो पंथ है, निर्गुण जो पद्धति है, वो बहुत क्लिष्ट है। लेकिन सगुण, इसीलिए हमारे विरोधियों ने बताया था कि सगुण रूप में मूर्ति को रख करके, चाहे कोई आइडिया को रख करके आप पूजा करते हैं, जिससे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होती है और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। और दिमाग को जितना एक्साइट कीजिएगा, जितना उसको कष्ट दीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, उतना ही बड़ा सकते हैं। हमारे ही अच्छा, आपके ही अच्छा आदमी यहाँ बैठा हुआ है और कहाँ अंतरिक्ष में आदमी जा रहा है, मंगल और चंद्रमा पर जा रहा और यहाँ से कंट्रोल करता है, वो भी तो आदमी है। तो उसी प्रकार से हमारे पुराने संत भी होते थे, त्रिकाल दृष्टि कहा जाता था। तो अपने दिमाग को इस प्रकार से वो लगाते थे, जोड़ देते थे कि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात कह देते थे। तो मनुष्य में बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी दुर्लभ मनुष्य पावा। मनुष्य का जो जन्म है बहुत दुर्लभ स्थिति में होती है। इसको हम लोग सदुपयोग करना चाहिए और उस सदुपयोग को निश्चित रूप में अपने जो पुरोधाएं हैं, जिसमें संत हमारे नरहरि जी हैं, संत रैदास जी हैं और लोग हैं, सब लोगों से कोई गलत नहीं है। ये नहीं कि वो बड़े हैं, वो नीचे हैं, सो नहीं। सबका मान सम्मान है और सबसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हम समझते हैं बाबा नरहरि देव आप लोगों को आशीर्वाद देंगे और जिस रास्ता को हम बताने का प्रयास किया है उस रास्ता पर चलेंगे तो विश्व बंधु और सामाजिक जो समरसता है पैदा होगी और हम लोग सब सुख चैन से रहेंगे। इन जनसमूहों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको मौका आप लोगों ने दिया। धन्यवाद।
देखिए, आज इमामगंज में जो हमारा चुनाव क्षेत्र है, कई एक कार्यक्रम है। बांके बाजार डुमरामा में गए, आज अभी केंदुआ गए, शांति बनाए रखेंगे। केंदुआ के बाद आज यहाँ रानीगंज में है, जहाँ हमारे स्वर्णकार भाई लोग अपने देवता जिनको नरहरि दास जी कहते हैं, उनके जयंती के अवसर पर, पूजा के अवसर पर आज ये लोग आयोजन किए हैं। और यहाँ भी हमें आने का न्योता उन्होंने दिया था। आज हम यहाँ आए हैं, आकर के बहुत हम खुश हैं। और ये देख रहे हैं, हमारे मन में एक दुविधा रहती थी, सोनार जाति कितने हैं, नहीं हैं, कम हैं, लेकिन आज इनकी संख्या को देख करके हमको ऐसा लगता है कि इनकी भी संख्या बहुत है। इन्होंने अपनी मांग की है, उस मांग के प्रति भी हम आकर्षित हुए हैं और इनकी मांग को पूर्ति करने के लिए हम सरकार से प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम आए हैं और यही कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर, समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राज, उनका कहना है कि बीजेपी मेरी हत्या कराना चाहती है। देखिए, वो तो व्यक्तिगत मामला है, कौन क्या किसको कहना है, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे। कौन किसकी हत्या कराना चाहता है, कौन किसको क्या कहता है, उनकी निजी बात है। लेकिन राजनीति में हत्या का कार्य भी बहुत चला है और नहीं तो बचाने का भी काम चला है। तो उनको कहाँ से हत्या की आशंका है, वो सरकार के पास अपना प्रेषित करें, उस पर इंक्वायरी हो। और सरकार अगर समझती है कि हाँ साहब उनकी हत्या हो सकती है, तो सरकार उनको प्रोटेक्शन दे। हम यही कर सकते हैं। तेज प्रताप वाइस श्रेणी का सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, बोल रहे हैं नक्सली और अपराधियों से उनको जान का खतरा है। अभी हाल में उनके आवास पर एक अप्रिय घटना घटी है, लोग आए हैं, थ्रेटनिंग दिए हैं और उनको आशंका हो गई है कि उनको हत्या की जा सकती है, उनके हाथ जान का खतरा है। तो वैसी परिस्थिति में 22 श्रेणी का उन्होंने सुरक्षा कवच मांगा है। तो हम इसको अन्यथा नहीं मानते हैं। सरकार जांच ले, देख ले और यदि इस प्रकार की बात है तो उनको सुरक्षा दे, हम भी कहना चाहते हैं। जी, जैसा कि सर आपने भी बोला कि हम मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते, इसे हिंदू समाज बहुत सारा जो है सो कमेंट करा, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत विशद बात है, विशद चीज़ है, समझने का चीज़ है। हम अपने दिमाग को मूर्ति के नाम पर रख सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं। अगर हम में ताकत है तो एक बिंदु को दिमाग में रख करके उस बिंदु पर भी हम अपना दिमाग आकर्षित कर सकते हैं। अपना अपना पहुंच का मामला है। तो वैसी परिस्थिति में दोनों ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो मूर्ति पूजा होते हैं तो उनको ज़्यादा सरलता है, ज़्यादा सुविधा है अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने का और रास्ता देखने का। और जो न मूर्ति पूजा करते हैं उनका बड़ा क्लिष्ट बात है, लेकिन वो भी सच है। इसीलिए दोनों अपना अपना रास्ता ठीक है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, इस चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। दोनों का पंथ एक ही चीज़ है कि अपना विकास करना चाहते हैं, अपना दिमाग ठीक रखना चाहते हैं, अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपने अपने जगह पर ठीक है। लालू जी को दोषी करार दिया गया, कल भी आप बोले। हाँ, कल हम बोले हैं लालू जी के बारे में। उनको तो हम लोग पहले से ही समझ रहे थे कि उनको निश्चित रूप में सज़ा होगी। 4 केसेज में पहले हो चुका है और ये सबसे बड़ा स्कैम था, तो इसमें सज़ा होगी। कितनी सज़ा होगी 21 तारीख को पता चलेगा। अब जो जैसा करते हैं या जो परिस्थितियाँ होती है उसके तहत लोग काम करते हैं, तो कोई बच जाते हैं, कोई पकड़ा जाते हैं। रही बात इनके सामने में हम कर सकते हैं कि लालू जी की एक स्थिति रही है, समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, उनसे बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ होती है, किसी के साथ नई इंक्वायरी होती है। जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि और भी लोग स्कैम किए हैं, क्यों नहीं होता है? तो हम उनके कथन से सहमत हैं कि जो भी गलत करता है उस पर इंक्वायरी बैठी, जुडिशियल पद्धति से गुजरना चाहिए। अगर वो फॉल्टी हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर उस क्रम में लालू जी को सज़ा मिली है तो ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय जो अपना काम किया है वो ठीक ही किया होगा। सर, आज हिजाब को लेकर के फिर कर्नाटक में विवाद छिड़ा है। देखिए, हिजाब को बना करके हम नहीं समझते हैं कि कोई झंझट करना चाहिए।
हमारे हिंदू महिलाएं हैं घूंघट तानती हैं, हमारे हिंदू महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, कुछ लोग जीन्स पहनने लग गए हैं, कोई दाढ़ी रखते हैं, कोई मूछ रखते हैं। तो ये सब अपना जीवन स्टाइल है। इस स्टाइल को धार्मिक चश्मा से ये करना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में ड्रेस कोड होना चाहिए। अब जैसे स्कूल है, अब स्कूल में एक प्रकार का ड्रेस होना चाहिए। हिजाब का जहाँ तक सवाल है अपना घर में लगाएं, मेला तीर्थ में जाते हैं लगाएं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और इस नाम पर अगर कोई झगड़ा करता है तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हिंदुस्तान बहु संस्कृति का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, तो सब एक दूसरे को अगर आलोचना करेगा, उस नाम पर लड़ाई चलती रहेगी तो फिर हिंदुस्तान के साथ भूमिका नहीं रह पाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान को ये मान करके कि अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है, विभिन्न बातों को होते हुए भी हिंदुस्तान एक है, इस दृष्टिकोण से अगर लोग देखेगा तो हम समझते हैं हिजाब के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी को तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के खिलाफ इंक्वायरियाँ होती है, किसी के साथ नई इंक्वायरी होती है। जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि और भी लोग स्कैम किए हैं, क्यों नहीं होता है, तो हम उनके कथन से सहमत हैं कि जो भी गलत करता है उस पर इंक्वायरी बैठी, जुडिशियल पद्धति से गुजरना चाहिए। अगर वो फॉल्टी हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर उस कर्म में लालू जी को सज़ा मिली है तो ये न्यायालय का मामला है, और न्यायालय जो अपना काम किया है वो ठीक ही किया होगा। सर, आज हिजाब को लेकर के फिर कर्नाटक में विवाद छिड़ा है। देखिए, हिजाब को बना करके हम नहीं समझते हैं कि कोई झंझट करना चाहिए। हमारे हिंदू महिलाएं हैं घूंघट तानती हैं, हमारे हिंदू महिलाएं साड़ियाँ पहनती हैं, कुछ लोग जीन्स पहनने लग गए हैं, कोई दाढ़ी रखते हैं, कोई मूछ रखते हैं। तो ये सब अपना जीवन स्टाइल है। इस स्टाइल को धार्मिक चश्मा से ये करना ठीक नहीं है। हाँ, कुछ संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में ड्रेस कोड होना चाहिए। अब जैसे स्कूल है, अब स्कूल में एक प्रकार का ड्रेस होना चाहिए। हिजाब का जहाँ तक सवाल है अपना घर में लगाएं, मेला तीर्थ में जाते हैं लगाएं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको मानना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और इस नाम पर अगर कोई झगड़ा करता है तो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। हिंदुस्तान बहु संस्कृति का देश है, यहाँ अनेक भाषाएं हैं, अनेक रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, तो सब एक दूसरे को अगर आलोचना करेगा, उस नाम पर लड़ाई चलती रहेगी तो फिर हिंदुस्तान के साथ भूमिका नहीं रह पाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान को ये मान करके कि अनेकता में एकता है, विविधता में एकता है, विभिन्न बातों को होते हुए भी हिंदुस्तान एक है, इस दृष्टिकोण से अगर लोग देखेगा तो हम समझते हैं हिजाब के नाम पर कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। के दौरान जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए किस प्रकार से बच्चे स्वागत करने के मूड में हैं। और आज के इस नरहरी बाबा की जयंती में बच्चे, आप मुख्यमंत्री सहित आप तमाम लोगों का स्वागत किया है। इन बच्चे नरहरी बाबा की जय जय। कनौजिया सोनार, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इमामगंज रानीगंज का अनंतपुर जगह है। यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया है जो कि सोनार सभा बताया जाता है। यहाँ पे जीतन अम्मा जी चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं और जिला परिषद पर्वतिया देवी भी आई हुई है। मैंने जैसा कि अभी सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए जीतन अम्मा जी ने सारी समाज के लोगों को बताया कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और इसके लिए भी हम भी काम करेंगे कि यहाँ पे इन्हें अति पिछड़ा जाति में शामिल किया जाए। अभी जैसा कि यहाँ पे और भी मीडिया से लोग से बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम पंकज ब्रह्म। तो जैसा कि आज जो है मानी जी ने बताया, उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, मेरा मांग है वो मांग को पूरा किया जाए। तो आपको लगता है कि ये मांग पूरा हो जाएगा? जी, उम्मीद तो है।
जी, और भी इससे जैसा कि बताया गया है कि और भी इसके बारे में लोग जो है सो काम कर रहे हैं, पहले भी आवेदन की गई है, उसका क्या स्टेटस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा है? नहीं, अभी तो नहीं बढ़ा है। अभी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन मांग है जल्दी प्रोसेस हो जाएगी। और भी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम? मदन प्रसाद वर्मा। मदन प्रसाद वर्मा। सर, जैसा गीता रामा जी आए, यहाँ के लोगों को हौसला अफजाई किया और हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पे पूरे सोनार समाज का स्थापित, इससे आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं जी कि जो हमारे श्री संत नरहरि जी दास जी की जयंती समारोह में हाँ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी। जीतन राम मांझी और हमारे इमामगंज विधानसभा के, इससे भी मैं बहुत उत्साहित हूँ। और जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे सोनार भाइयों, माताओं, बहनों एवं बच्चे बुजुर्गों, उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जो हमारी मांग पूर्व मुख्यमंत्री से, ये समाज की मांग जो है, उससे मैं संतुष्ट हूँ कि हम लोगों की मांगें मुख्यमंत्री जी पूरा जरूर करेंगे। जी, जैसा कि और भी लोग मौजूद हैं, इस तरह के समाज में आयोजन होने से किस तरीके का बदलाव होंगे? आपको क्या कहना है इसके बारे में? मेरा कहना है कि माननीय श्री जीतन राम मांझी जो आश्वासन दिए हैं जी उस पर अगर खरा उतरे जी। तब भी मैं खुश हो पाऊंगा। जी जी और ऐसे कहने के लिए तो बहुत लोग कुछ कहते हैं, जी जी लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। जी जब अमल कर पाएंगे हाँ। तब मैं मानूंगा कि उन्होंने अपना वचन पूरा किया। ये जो सोनार सभा है जो हर साल होता है 16 तारीख को, तो इस बार कुछ खास अंदाज में किया गया है। और इस सोनार सभा को होने से किस तरीके के सोनार समाज में बदलाव होंगे, आपकी इसके बारे में क्या कहना है? मेरा मानना है कि मेरा सोनार समाज बहुत दूर दूर तक टूटा हुआ था। जी मैं इस पूजा के माध्यम से एक सोनार समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जी जी ताकि जो टूटी हुई है हमारा सोनार समाज बहुत दूर दूर तक, जी वो धीरे धीरे अपने समाज की ओर जुटे और हमारा समाज में बल हो। और हमारे समाज में बहुत सा कठिनाई है, क्योंकि हम सोना चांदी दुकान से व्यवसाय से बिलोंग करते हैं और सभी का निगाह हमारे दुकान पर ही है। जी जी चोर, गुंडा और जीएसटी, पुलिस, प्रशासन, सभी को एक ही निगाह है कि सोनार समाज को जाओ और धमकी दो और कुछ न कुछ लो। जी, देखिए जैसा कि साहब इन्होंने बताया कि किस तरीके से सोनार समाज अपने इस मामले में यहाँ पे आयोजन करने के बदलाव लाना कोशिश करता है। बदलाव आएगी, जरूर आएगी। यहाँ पे और भी लोग, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कुछ। और जीतन राम मांझी, जैसा कि लोगों ने बताया, उसके जैसा कि आज जो है सो ये जयंती मनाई जा रही है संत नरिहर बाबा की। और ये जो है बाबा, ये रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इस जयंती के बारे में बताना चाहते हैं। बताइए क्या बताना चाहते हैं आज के बारे में? बाबा हरिदास को मैं प्रणाम करता हूँ। जी। सबसे पहले मैं उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि हमारे समाज में एकजुटता बनाए रखें और हर साल जैसा प्रोग्राम हो। अभी तो हम लोग बहुत कम जुटे हैं, अगला साल हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा जुटे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग का एकजुटता बनाए रखें। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ का सोनार यहाँ पे उपस्थित है? सबसे पहले तो इमामगंज के सोनार है जी। फिर बगल में रानीगंज पड़ता है, वहाँ के सोनार है। सलैया का सोनार है जी। डुमरिया का सोनार है, इमामगंज है, शेरघाटी है जी। बाके बाजार है, जी। गया तक के आए हैं हम। गया तक के आए हैं। ये गया जिला में सबसे बड़ा कार्यक्रम है जी। ये गया जिला में सबसे बड़ा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ें के बारे में बताई। और जो है सो बाबा नरिहर दास का जो है सो आज जन्मदिन के मौके पे पूजा अर्चना भी की गई है। देखिए वहाँ पे पूजा भी की गई है, पूरे धूमधाम से पूजा की गई है। और आपका नाम? प्रताप कुमार। प्रताप कुमार। आज जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से लोगों को संबोधित किया और बताया कि आज जो है सो इसमें अति पिछड़ा जनजाति में शामिल की जाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? तो इसके बारे में तो ठीक है, वो अभी जोड़ने के लिए बोले हैं तो जोड़ ही देंगे।
जोड़ने के लिए बोले हैं तो देखिए पूरा विश्वास है जीतन राम मांझी पे कि जोड़ने के लिए बोले हैं तो ज़रूर उस पर कुछ होगी और जोड़ा जाएगा। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे जो है सो पूरे समाज के लोग हैं। बताया जाता है इमामगंज, रानीगंज, डुमरिया और सरघाटी के लोग पूरे सोनार समाज यहाँ पे उपलब्ध है। और इसी तरीके का जो है सो और भी लोग हैं और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक वर्मा। क्या आप बताना चाहते हैं आज के दिवस के बारे में? हम लोग का कार्यक्रम था पूरा सोनार समाज का, सब लोग जुटे हुए एक जगह, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और हमारे विधायक जो इमामगंज के जीतन राम मांझी भी आए हुए हैं। जीतन राम मांझी जी के आने के बाद आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम लोग कि हम लोग कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जी आए हैं। आप चाहते हैं कि हर साल जीतन राम मांझी जी आएँ? जी हर साल आए, बहुत खुशी होगा। या पीएम मोदी को ही बुलाना चाहते हैं? नहीं, पीएम मोदी तो बहुत दूर की बात हो गया, अभी मांझी जी तक ठीक है। जी देखिए इनका साफ कहना है कि पीएम मोदी को नहीं, जीतन राम मांझी से बहुत खुश हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कुछ लेडीज भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी कुछ लोगों से बात करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से ये सोनार समाज आज के दिन बात कर रहा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? लक्ष्मी देवी जी। आज जो है जीतन राम मांझी जी आए हैं तो आपको क्या लगता है कुछ सोनार समाज में बदलाव आएंगे, कुछ और भी कानून आएंगे? अब आगे चल के ना क्या होगा सो। तो आप जो है जीतन राम मांझी की सारी बात सुने हैं? हाँ सुने तो उनको तो बोलना ठीक है।